क्या तुम कुछ खाना चाहोगी? भूख लगी है तुम्हें? नहीं शुक्रिया, मुझे अब घर जाना है बासित। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जैसे तुमने आज मुझे अकेला नहीं छोड़ा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर मुझे मालूम होता कि हुआ क्या है तो जरूर मदद करता, लेकिन तुमने बताया ही नहीं। हाँ वो तो है। मैं चाहती हूँ तुम मेरा ऐसे ही ख्याल रखो। मतलब वो तुम्हें तुम्हारी मर्जी के खिलाफ नहीं भेज सकते? तुम्हें ऐसा लगता है? ये मुमकिन नहीं है ज़ैनब। उनका फैसला आखिरी है। किसी को भी कोई परवाह नहीं है कि करीम क्या चाहता है। क्या सच कह रहे हो तुम? किसी को कोई परवाह नहीं है मेरी। मैं तो हूं ही नहीं। किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे मैं टिम्बरकाइट रॉक्सी क्यों ना चला जाऊं। किम्बरलाइट चिमनीज कहते हैं उसे। सही। मेरा मतलब है मैं अभी यहां हूं और तुम मुझे देख सकती हो। लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं है, चाहे मैं हूं या ना हूं। मेरे माँ बाप को मैं नजर ही नहीं आता हूं। तुम्हारे माँ बाप जिंदा तो हैं, मेरे बाबा तो हैं ही नहीं। तुम्हें अपने माँ बाप को जानना चाहिए। अपने बाबा को जानकर क्या फर्क पड़ गया मुझे? ऐसा मत कहो, तुम्हें नहीं पता कितना मुश्किल होता है। चाहे मैं तुम्हें कितना ही समझा दूं, तुम्हें नहीं समझ आएगी। और तुम कभी ये बात नहीं समझोगी कि उनका सिर्फ एक ही बेटा था, मेरा भाई, और वो इस दुनिया से चला गया हमें छोड़कर। और मेरे माँ बाप ने उसके साथ मुझे भी दफना दिया। लेकिन वो तुम्हारे माँ बाप हैं, उनके बगैर तुम कुछ भी नहीं हो। ऐसा नहीं है। मैं अपने बाबा की कब्र पे कभी भी नहीं गई। क्यों? क्योंकि वो एक शिप के कैप्टन थे। वो एक सफर पे थे जब मैं बहुत छोटी थी। उनकी शिप डूब गई और उन्हें नहीं ढूंढ पाए। मैं दुआ करती हूँ कि वो कभी भी मेरे दरवाजे पे आ जाएं। फिर मैं दरवाजा खोलूं और वो मेरे सामने सफेद यूनिफॉर्म में हो, उनकी टोपी उनके हाथ में हो। चाहे कुछ भी हो जाए, फिर मैं उनसे मुंह नहीं फेरूंगी। तुम भी अपने माँ बाप से मुंह मत फेरो करीम। माँ बाप एक बहुत बड़ी नेमत है। उनके बराबर दुनिया में कोई भी शख्स नहीं है। लेकिन वो मुझसे पहले ही मुंह फेर चुके हैं।